किंग गिडोरा से गॉडजिला को लड़ते हुए तो सबने देखा है, लेकिन अगर कॉन्ग किंग गिडोरा से लड़े तो अंजाम क्या होगा। हालांकि आज तक कॉन्ग और गिडोरा आमने सामने तो नहीं आए, इसीलिए श्योरिटी से बताना तो थोड़ा मुश्किल है कि ये दोनों लड़ते हैं तो कौन जीतेगा, लेकिन हम इनकी एबिलिटीज और वीकनेस के जरिए ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का रिकमेंडेशन हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने हमें दिया था, इसलिए इस टॉपिक पर तो वीडियो आनी थी। अगर आपका भी कोई रिकमेंडेशन हो तो आप भी हमें अपना कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर आप लोग कॉन्ग और गॉडजिला के बड़े फैन हो तो हमने उन पर और भी वीडियोस बना रखी है, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद कार्ड पे क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और यार ये वीडियो हमने इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स के आधार पर बनाई है, तो इसमें से कोई भी जीते या हारे उससे आप ऑफेंड मत होना, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है। तो अब जब सारी बातें हो चुकी है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ही टाइटन्स को हम कुछ मेजर फैक्टर्स पर मेजर करेंगे, जैसे इनकी साइज, एबिलिटीज और वीकनेस। पहले बात कर लेते हैं कॉन्ग की। तो कॉन्ग अर्थ के ऊपर डायनासोर्स के जमाने से है, और जब एक बड़े से मीटेरोइड के गिरने की वजह से सारे डायनासोर्स मर गए थे, उसी बीच कॉन्ग और उसके पूर्वज उस डिजास्टर से बच गए, क्योंकि वो सभी एक अलग आइलैंड पर रहते थे। और सिर्फ वही नहीं, उनके आइलैंड पर रहने वाले सारे क्रिएचर्स बच गए थे। कॉन्ग के साइज के बारे में बताऊं तो कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स के अंदर अपनी फर्स्ट मूवी कॉन्ग द स्काई आइलैंड में 104 फीट का था, और मूवी मेकर्स ने बताया था कि कॉन्ग अभी एक बच्चा है और अपनी ग्रोइंग स्टेज में है। कॉन्ग का बढ़ना बाकी है और वो अभी ज्यादा बड़ा होगा। कॉन्ग की ये मूवी 1973 के वियतनाम वॉर के टाइमलाइन पर एस्टेब्लिश की गई थी, और इसकी अपकमिंग मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के टाइमलाइन में लगभग 50 साल का डिफरेंस है, और उस एस्टिमेट से कॉन्ग की हाइट लगभग 400 फुट है। और वहीं किंग गिडोरा के बारे में मॉन्स्टरवर्स ने भी ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि गिडोरा एक एलियन है और अर्थ को डिस्ट्रॉय करके उस पर रूल करने आया है। किंग गिडोरा के साइज की बात करें तो ये लगभग 521 फीट का है, और साइज में देखा जाए तो ये 3 सिर वाला प्राणी कॉन्ग से काफी ज्यादा बड़ा है। अब बात करते हैं कॉन्ग की एबिलिटीज की। तो क्योंकि कॉन्ग एक एप है, इसीलिए किसी भी नॉर्मल एप की तरह उसकी पहली एबिलिटी है क्लाइंबिंग। वो बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकता है, जिससे वो अपने अपोनेंट के अटैक से बड़े जल्दी डॉज कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना। बात करें कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी की तो कॉन्ग मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की बुलेट से लेकर कल क्रॉलर्स के अटैक तक सब कुछ झेल सकता है, और इसका स्टेमिना इतना ज्यादा है कि बड़े बड़े मेजर इंजरीज होने के बावजूद भी अपने दुश्मन से कई घंटों तक लड़ सकता है। इंटेलिजेंस। कॉन्ग की सबसे अच्छी एबिलिटीज में से एक है उसकी इंटेलिजेंस। कॉन्ग अपने पास कोई भी वेपन ना होते हुए भी अपने आसपास के एनवायरमेंट की चीजों को वेपन की तरह यूज कर सकता है, अपने अपोनेंट को दूर से ही देख सकता है, उसे देखकर पहचान सकता है और उसे चकमा भी दे सकता है। स्पीड एंड एजिलिटी। बात करें कॉन्ग की स्पीड की तो कॉन्ग बहुत ज्यादा तेज है और अपने ऊपर होने वाले हमलों से खुद को बड़ी जल्दी बचा सकता है। साथ ही कॉन्ग बहुत फ्लेक्सिबल है, फास्ट अटैक कर सकता है और जंप लगाकर बहुत दूर तक जा सकता है। स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट। कॉन्ग की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और कॉम्बैट स्किल्स इतनी शानदार है कि कॉन्ग अपने कई अपोनेंट्स को एक साथ संभाल सकता है। कॉन्ग के अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि वो अपने अपोनेंट को अपने एक पंच से ही दिन में तारों के दर्शन करवा सकता है। अगर किंग गिडोरा की एबिलिटीज की बात करें तो गिडोरा की एबिलिटीज कॉन्ग से बढ़कर है। ये स्पेस ड्रैगन, जिसे हम किंग गिडोरा के नाम से जानते हैं, कुछ ऐसी एबिलिटीज भी रखता है जिससे अपनी किसी भी फाइट को एक तरफा बना सकता है। ग्रेविटी बीम्स। गिडोरा का सबसे पावरफुल अटैक है इसका ग्रेविटी बीम, जो कि इसका सिग्नेचर अटैक भी कहलाता है। इस अटैक को वो अपने तीनों सर से एक साथ इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से ये गॉडजिला जैसे पावरफुल टाइटन को भी अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। ड्यूरेबिलिटी। गिडोरा की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उस पर किसी भी बड़े हमले का असर तक नहीं होता। यहाँ तक कि गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ भी गिडोरा को जलाने के अलावा ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। सुपरसोनिक फ्लाइट। किंग गिडोरा अर्थ के अंदर मैक 3 यानी 3 टाइम्स ऑफ साउंड स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। साथ ही आउटर स्पेस में गिडोरा लाइट स्पीड से भी ट्रेवल कर सकता है। हरिकेन विंड्स। गिडोरा की विंग्स इतनी बड़ी है कि वो उससे तूफान और आंधी तक ला सकता है, और वो आंधी इतनी खतरनाक होती है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी उड़ा सकती है। यहाँ तक कि इस हरिकेन विंड्स की वजह से गिडोरा गॉडजिला को भी दूर तक फेंक सकता है। एनर्जी शील्ड। गिडोरा अपने लिए एक ऐसी गोल्डन एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकता है जो उस पर हुए हमलों को एब्जॉर्ब कर सकती है, और गिडोरा उन्हें दोबारा अपने ओपोनेंट पर रीयूज भी कर सकता है। रीजनरेशन एंड हीलिंग फैक्टर। गिडोरा का सबसे खास एबिलिटी है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। जैसे हमने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में भी देखा था कि जब गॉडजिला ने गिडोरा का एक सिर काट दिया, तब भी गिडोरा ने थोड़े ही समय में अपने उस सिर को रीजनरेट कर लिया था। साथ ही उसका हीलिंग फैक्टर इतना शानदार है कि गिडोरा अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी इंजरी को भी बड़े आराम से हील कर सकता है। अब बात करते हैं इनके वीकनेस की। तो कॉन्ग की वीकनेस है लैक ऑफ बॉडीली आर्मर और पुअर हीलिंग फैक्टर, यानी कॉन्ग की बॉडी पर ना तो कोई भी आर्मर है जो कॉन्ग को किसी भी डायरेक्ट अटैक से बचा सके, और ना ही उसका हीलिंग फैक्टर इतना फास्ट है कि वो अपनी इंजरीज को फटाफट हील कर सके। और वहीं गिडोरा की वीकनेस है उसकी अनकवर्ड नेक। उसकी नेक कवर ना होने की वजह से उसका वीक पॉइंट बन जाता है, जिसका फायदा इसका अपोनेंट उठाता है। और अगर गॉडजिला को देखें तो गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से गिडोरा के नेक को इजिली अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। तो अगर फाइनल कंक्लूजन निकाले कि इन दोनों मैसिव टाइटन्स में से कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। इन दोनों की एबिलिटीज और वीकनेस को एनालाइज करके हम ये कह सकते हैं कि किंग गिडोरा
कॉन्ग से आगे हैं। लेकिन मॉन्स्टरवर्स की अपकमिंग मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कॉन्ग की कौन कौन सी नई एबिलिटीज हमारे सामने आती है ये हमें मूवीज में पता चलेगा। साथ ही हमने ट्रेलर में ये भी देखा था कि उसके पास उसका खुद का बनाया हुआ बैटल एक्स भी है, जो कि कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, क्योंकि हमने इस एक्स को गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हुए भी देखा था। इसीलिए मे बी आने वाली मूवीज में कॉन्ग किंग गिडोरा से भी पावर्स लेवल्स में आगे निकल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्ग के फैंस के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा। तो बस इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपका भी कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करो, और यार सब्सक्राइब तो कर ही दो, बस कूद जाओ उस बटन पे और बगल के घंटे को ही बजा दो। मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।